26 नवंबर 2012 भारतीय राजनीति के इतिहास की वो तारीख जब देश को आम आदमी पार्टी के रूप में एक नई सियासी पार्टी मिली। इंडिया अगेंस्ट करप्शन संस्था के तले पैदा हुए देशव्यापी आंदोलन से निकली एक सियासी पार्टी जिसने आते ही दिल्ली की राजनीति में धमाका कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही सियासी राजनीति के बीच दिल्ली के लोगों को तीसरी पार्टी के रूप में संभावना नजर आई और फिर तस्वीर ही बदल गई। बदली ही तस्वीर से आम आदमी पार्टी को लगा कि वह सियासत में कुछ और नए प्रयोग कर सकती है और इसके लिए उसने दिल्ली के बाहर भी पांव पसारना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। तो आखिर वो कौन सी वजह है कि दिल्ली जैसे राज्य में लगातार 3 चुनाव जीत चुकी आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में सफल ही नहीं हो पाती है और अब जब 5 राज्यों में चुनाव हैं तो आपकी संभावनाएं क्या हैं? आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पहले बात अभी की करते हैं। 5 चुनावी राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। इनमें मणिपुर को छोड़कर आम आदमी पार्टी चारों राज्यों में चुनावी मैदान में है। इन 4 में से पंजाब में उसकी स्थिति इतनी मजबूत दिख रही है कि सर्वे में उसे या तो सबसे बड़ी पार्टी करार दिया जा रहा है या फिर वो सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंच गई है। बाकी उत्तराखंड और गोवा में भी उसके हिस्से कुछ सीटें आ ही रही हैं। यूपी में चुनाव लड़ने के बाद भी उसे फिलहाल कुछ हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी की सियासत के पन्ने खंगालें तो एक और तस्वीर उभरती हुई नजर आती है और उसे समझने के लिए आपको शुरू से समझना होगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई 26 नवंबर 2012 को। 2013 की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए और पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ हुए त्रिकोणीय मुकाबले में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को कुल 28 सीटें मिली। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसे 32 सीटें मिली। वहीं 3 बार की मुख्यमंत्री रहे शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस महज 8 सीटों पर ही सिमट गई। बहुमत किसी भी दल को नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी ने उस कांग्रेस से हाथ मिला लिया जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की आवाज बुलंद करके इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसा देशव्यापी आंदोलन चला था और फिर इससे ही आम आदमी पार्टी का जन्म भी हुआ था। लेकिन आंदोलन करने वाले केजरीवाल राजनीति की भाषा समझने लगे थे तो उन्होंने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का ही सहारा लेने से गुरेज भी नहीं किया। खूब लानत मलानत भी हुई, विरोध के भी सुर उठे और नतीजा यह हुआ कि 49 दिनों के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने यह कहते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि उन्हें तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा है और वो अन्ना हजारे वाला लोकपाल भी नहीं ला पाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुमत की सरकार बनाएगी और तब लोकपाल भी लाएगी। केजरीवाल के इस्तीफे को पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर भी देखा गया। विरोधियों ने कहा कि केजरीवाल आम चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसलिए दिल्ली का मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं। दरअसल 2014 में आम चुनाव भी होने थे। जाहिर सी बात है कि पहली बार दिल्ली में 28 सीटें जीतने का मैजिक करने वाली आम आदमी पार्टी को यह लग रहा था कि इस मैजिक को वो देश भर में दोहरा सकती है। आप गूगल करेंगे तो पाएंगे कि उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स में अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का चेहरा तक बताया जाने लगा था। इन्हीं सब के बीच आम आदमी पार्टी 543 सीटों वाले मुकाबले में 432 सीटों पर चुनाव लड़ी। खुद केजरीवाल ने वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ लिया, लेकिन हार गए। आपको जीत सिर्फ 4 सीटों पर ही मिली और वो भी चारों सीटें पंजाब की थी। नरेंद्र मोदी की आंधी में बाकी सब उड़ गए। जेंटल रिमाइंडर तो यह है कि आजादी के बाद का यह पहला आम चुनाव था जिसमें कांग्रेस को 50 से भी कम सीटें मिली थी। पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस में एक्सपर्ट्स ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली तक सीमित पार्टी है। कुछ ने 2014 आम चुनाव को अरविंद केजरीवाल के करियर की समाप्ति वाला चुनाव तक बता दिया था। हालांकि समाप्ति की अटकलों के बीच आम आदमी पार्टी के प्रति दिल्ली के वोटरों में हमदर्दी बढ़ती जा रही थी और केजरीवाल के साथी इसको महसूस भी कर रहे थे। तब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन चल रहा था।
2015 में जब फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो माना जा रहा था कि अब दिल्ली में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। केजरीवाल और उनकी पार्टी को कोई लड़ाई में मानने को भी तैयार नहीं था। लेकिन नतीजे तो हैरान करने वाले थे। आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थी और बीजेपी महज 3 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला था और तब भाजपा को लेकर मीम और जोक्स बने कि इनके जितने विधायक जीते हैं वो तो एक स्कूटर पर विधानसभा पहुंच सकते हैं। लेकिन अब असली बात कि दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी कहां है, इसको समझने के लिए पंजाब में 2017 में हुए विधानसभा के नतीजे काफी होंगे। 2017 में पंजाब में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन नतीजे आए तो 117 सीटों वाली विधानसभा में 77 सीटों के साथ कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला। आम आदमी पार्टी महज 20 सीटों पर सिमट गई। हालांकि बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन का हश्र तो और भी बुरा हुआ था और वो महज 18 सीटों पर सिमट गए थे। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी का फायदा यह जरूर हुआ कि उसे विपक्षी पार्टी का तमगा मिल गया। उस साल गोवा में भी आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां तो खाता तक नहीं खुल पाया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए 2019 का दिल्ली का विधानसभा चुनाव बड़ा चुनाव था जो संजीवनी लेकर आया। इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और 70 में से 64 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन फिर लोकसभा में आपको मात ही मिली। 2014 में 432 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आपने 2019 में महज 20 सीटों पर ही चुनाव लड़ा। पंजाब में 13 सीटों पर और दिल्ली में 7 सीटों पर। लेकिन पार्टी को पंजाब की संगरूर छोड़कर और कोई भी सीट नसीब नहीं हुई। इसके कुछ ही महीनों बाद अपने गृह राज्य हरियाणा में भी केजरीवाल ने पार्टी की किस्मत आजमाई। 46 सीटों पर चुनाव लड़ा और हर जगह उनकी जमानत जब्त हो गई। हालांकि गुजरात में पिछले साल हुए लोकल बॉडी पोल्स में पार्टी ने बढ़िया प्रदर्शन किया। इस साल उत्तर प्रदेश और फिर हाल में चंडीगढ़ में हुए स्थानीय चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। लेकिन बात दिल्ली से बाहर के विधानसभा चुनाव के नतीजों की आती है तो आपके लिए हैदर अली आतिश का सिर्फ एक ही शेर याद आता है। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा एक खून भी ना निकला। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।